बदकिस्मती से मैं पीएचई डिपार्टमेंट जो खुद ज़ाती जिम्मेदार है इसका, क्योंकि आशिक साहब उस वक्त जेई थे, उनने बगैर किसी को पूछे हमें पानी से महरूम रखा जाता है, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। 1988 से ये मामला सामने आया है और आज तक इन्हें तारीख पे तारीख मिली है मगर इंसाफ नहीं मिला। वजूहात क्या है ये तफसीली आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में मैं नईम उल अक़वानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। अभी जो मैंने बात आपको पानी के मुतालिक ये महकमा जल शक्ति के हवाले से ये मामला है। 1988 में ये मामला एक सामने आया है। मरमत तहसील की अगर हम बात करें, इसका जो पंचायत मुठी है, आधा इसका जो एरिया है वो तहसील डोडा में है और बाकी मरमत में आता है। क्या तफसीली मामलात हैं, इन्हें पानी से महरूम क्यों रखा गया, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो मामला आपने अभी हमें ऑफ द कैमरा ये बात बताई है, थोड़ी सी इस पर आप रोशनी डालिए। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ राथर, पंचायत मुठी 20 से। हमारा एक ये पानी का जो इशू आ रहा है वो 1987 से आ रहा है। वहाँ पे प्रबल वालों ने 1987 से मामला 1987 से आ रहा है। प्रबल वालों ने वहाँ पे एक जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के होते हैं एक सेंक्शन जो लाया हुआ था, उस नाले गिचलाम नाले से पीछे लगभग कोई 500 मीटर पीछे वहाँ पे एक चश्मा है, उसका नाम खाजरा है। वहाँ से उनको जो पानी जा रहा है, लेकिन उनने हठधर्मी से आगे लगाने की कोशिश की जो गिचलाम नाले से। उस वक्त मुठी वालों ने एतराज़ किया, उसको लगाने नहीं दिया। उसके बाद उसमें एफआईआर वगैरह जो वो खुद भी कह रहे थे प्रबल वाले, एफआईआर वगैरह लगी थी। एफआईआर लगने के बाद जो एफआईआर आप पे लगा या ओपन एफआईआर? नहीं, उसमें कुछ लोग थे उन पे एफआईआर लग गई। बाद में उसमें राजीनामा वगैरह तो नहीं हुआ, कोर्ट में मामला चलान हो गया। उसके बाद तारीख पे तारीख जब कोर्ट में भी लगी, उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने आपस में फ़ैसला करके दोनों जब आए उसमें लोक अदालत में फ़ैसले को लाने की दोनों पार्टी क्या हुआ? फैसला जब लोक अदालत में फ़ैसला ये हुआ कि नायब तहसीलदार जो उस वक़्त के एक ही मरमत जो तहसील थी वो जो आप आए थे वहाँ पर, उन्हें एक रिपोर्ट दी थी कि ये जो है पानी जो जंगलात में है ये मौजा मुठी प्लस प्रबल के बीच में आता है और ये हदूद जो है जंगलात में आता है, जो मुठी हदूद से मिलता है और ये जंगलात में पानी है। इसमें किसी का कोई उज़र एतराज़ नहीं है। उन्हें भी उस वक्त भी लिखा था कि जहाँ के लिए फैसला ये आया था, जहाँ के लिए भी इसकी ये जो है लाइन्स वगैरह हैं या जो कूल वगैरह जो है वहाँ के लिए रवां पानी को रखा जाए। तो जो जिसमें उस वक्त जो मुठी की 4-5 कूल जो थी जो रवां थी, बाद में हमारे जो आशिक साहब है नीचे वहाँ जो नाला है वो 1.5 किलोमीटर नीचे जो आशिक कौन है? आशिक AEE साहब आज जो हैं पीएचई के, तब वो जेई थे। तो उनने क्या काम किया, नाले से लेकर जो नाले से जहाँ से उनने चश्मे को पकड़ा है नीचे जहाँ पानी पकड़ा है वो तकरीबन वहाँ से 1.5 किलोमीटर जो गिचलाम नाले से जाना जाता है। लेकिन उसमें कम से कम 15 स्प्रिंग्स जो हैं वो मिलते हैं इस वक्त उस नाले में। और वहाँ से जो टैप किया था आशिक साहब उस वक्त जेई थे, उनने बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी को उसमें जो है जो ड्राइंग वगैरह जो बनाई थी, जो उसका उस वक्त का DPR था, वो और किसी चश्मे से उसमें ज़बरदस्ती से उसने उस वक्त पानी को आखिरकार जो ये आप AEE का नाम ले रहे हैं आशिक साहब, उनको क्या ज़ाती मुफाद है कि उन्होंने खाली प्रबल वालों को ही पानी देने की कोशिश की, आपको इससे महरूम रखा? उसमें वो जो बजाते खुद उनको वो अपना गाँव आता है इसलिए वहाँ से वो थे, वो लीड कर रहे थे उनको, उसको वो पानी जब वहाँ से ले लिया, एक डाया लगा दिया। आज जो है उस लाइन पर 4 पाइपें लगी हैं। बदकिस्मती से मैं पीएचई डिपार्टमेंट जो खुद ज़ाती जिम्मेदार है इसका, क्योंकि 4 लाइनें कहाँ से, उसमें एक चश्मे को आप टैप कर रहे हो, 4 लाइनें एक अपोज को लगा रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती और सीना जोरी करके। आज से पहले 2 महीने पहले AEE साहब और जेई साहब जब वहाँ पे मौके पे आए, तब उसके बाद परसों उनने 1 इंच का और पाइप जो है चारों नालों से लगा लिया और सारा पानी उनने वो हड़प कर लिया है। उधर से नीचे भी जो कम से कम इस वक्त भी कम से कम 3 इंच पानी जो है नीचे चल रहा है। लेकिन उसको बदकिस्मती से जो गिचलाम वाला नाला है उसमें कोई भी पाइप आज तक नहीं लगी है। वो जो चश्मा है वो अभी भी वहाँ से कोई पाइप नहीं लगी है। उसमें हम अपना हक मांग रहे हैं, 1 इंच का पानी जो हमारा जो मुठी के लोग हैं जो सफ़र हो रहे हैं, जो कम से कम 70 घर हैं, जो बिल्कुल जिस तरह अंधेरा होता है पानी का वही अंधेरा है हमारे पास, उसके सिवा कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी पानी की ये नहीं है। जहाँ से जो लाइन है अदर्स कुछ है हमारे पास जो देदनी वाली साइड से आती हैं, वो भी कहीं मुठी के हदूद से नहीं, वो भी देदनी के हदूद से है, वहाँ से हम पानी लाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब 3 महीने के लिए बर्फबारी होती है उसमें
उसमें कोरा लग जाता है। और हमारे जो कुछ ऐसे घर हैं जिनको बर्फ़ को पिघला के पीना और माल मोशी को और ख़ुद भी पीना पड़ता है। बदकिस्मती से हमें अब ये वो जो 4 लाइनें वहाँ पे एक ही गांव के लिए, एक ही घर के लिए, वो 10 घरों के लिए अगर आप 4 लाइनें, डाया जो देखा जाए कम से कम वो 3-3, 2-2, 2.5 इंच का है। अगर आप 4 लाइनों को मिला के जुला के करोगे आप, तो उसमें उनको कम से कम जो है 6 इंच का पानी जाता है। और जहाँ से इनकी पाइप जाती है सीधा पीछे बैक आप जाएँ सीधा उसी स्ट्रेट लाइन में, तो आधे किलोमीटर पे उनको एक चश्मा मिलता है जो घाटी के नाम से जाना जाता है। मैं एक्शन PHE डोडा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अपने DC साहब डोडा से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो इसको आज़ाद खुद नोटिस लेके वो उसी चश्मे को टेप क्यों नहीं कर रहे हैं जो कम से कम वहां पे कम से कम 3 या 4 इंच है, उनको उसी की जो है जितनी ज़रूरत है वहीं से निकल जाएगा। और उसी रकबे में एक टैंक भी बनाया जो जल शक्ति ने बनाया है, और वो सीधा पाइप जो है वहीं से जा रही है, वो सीधा मैं एक्शन साहब PHE डोडा और प्लस DC साहब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले उस पानी को टैप करके वहां उनको दिया जाए, उसके बाद उस नाले पे आया आप जाए। देखिए जिन स्प्रिंग्स की आप बात कर रहे हैं उनमें से कुछ नाम मालूम है आपको जहां से आपको पानी मिल सकता है और दिया नहीं जा रहा है? कौन कौन से स्प्रिंग? हमारे पास एक ही ऑप्शन है गिचलाम स्प्रिंग, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अलबत्ता प्रबल वालों के लिए जो वहां से उन्हें लाइन ली है उनके पास घाटली वाला है, शांड वाला है, उसके बाद जो अदर्स उनके स्प्रिंग्स हैं, हमारे पास बहुत स्प्रिंग है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन पहले मैं प्रबल वो कोटली वालों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप घाटली वाले पानी को आप जो स्प्रिंग्स आपने हमें कुछ दिखाए थे विजुअल्स में, वो स्प्रिंग्स में से क्या उन लोगों को पानी मिल सकता है प्रबल वालों को? हाँ, सारे प्रबल के ही है। तो आपको उनसे मिल सकता है? हमें कहीं नहीं, हमें एक ही गिचलाम, वाकई हमें गिचलाम के सिवा कोई सोर्स है ही नहीं। ऑटोमेटिकली जो ऐसी क्या वजह है कि जो गिचलाम सोर्स की आप बात कर रहे हैं उसी पे वो लोग भी अटके हैं और आप भी अटके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ाती मफाद है या कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं? सर, इसमें जो है जो गिचलाम नाला निकलता है वहाँ से सीधा आधा किलोमीटर जो है मुठी की जो पॉपुलेशन पड़ती है आपको नियर अबाउट एरिया में आ रहा है वही आता है। उसके बाद हमारे पास जो ऊपर है, जो थोड़ा सा जो हाइट में है, जो हमारे घर हैं वो उसी पे डिपेंडेड हैं और है ही नहीं उनके पास कोई ऑप्शन है। इसलिए जो प्रबल वालों के लिए अभी उनके पास तो बड़े ऑप्शन हैं। जो नीचे पानी जा रहा है, जो 4 लाइनें जा रही हैं, वो जो किसी खाते में नहीं जा रही हैं, उन पर नजरसानी हो। जब एक्शन साहब आए उनको डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए कि ये 4 लाइनें कैसी लगी हैं वहाँ पर और इतना डाया कैसे हम उनको पानी दे रहे हैं। जब वहाँ पे कुछ महकमा PHE के बंदे भी आए, नाइब साहब जो आज कलौता में है, नियाबत कलौता में है, जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने आपसे क्या बात की और आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जब वो दोनों पार्टियां वहाँ पे थी, जब उनने देखा, उनने कहा आप आपस में इसमें मुफाहमत कीजिए ताकि जो डिजर्व करते हैं ये मुठी वाले जो 70 घर हैं इनको पानी की ज़रूरत है। उनने ये भी कहा आप आपस में दोनों जो है पार्टीज जो हैं आपस में 1 इंच पानी दे दीजिए इनको। तो अदरवाइज उनने ये कहा कि उन्हें अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि 70 घर ऐसे हैं जिनको इस पानी के सिवा कोई सोर्स नहीं है मुठी वालों के लिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जब आपने अभी ये बात कही कि कोर्ट में भी मामला हल हुआ था और कोर्ट ने फैसला कुछ दिया था और वो फैसला नहीं माना गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये तौहीन अदालत भी कहीं ना कहीं हुई है कि इन लोगों ने कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया? असल में सर ये जो PHE डिपार्टमेंट्स हैं ये इन्वॉल्व हैं सारे इसमें। अगर आप सर 4 लाइनें एक को देते हुए बगैर विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के बगैर ही, तो मुझे समझ नहीं आती इतना पैसा इनके पास कहाँ आता है। वो रातों रात लगा लेते हैं, 4-4 5 पाइपें लगाते हैं, एक ही नाले से लगा रहे हैं और हम आधे 1 इंच के लिए तरस रहे हैं पानी के लिए। मैं जल्द अज जल्द अपने DC साहब डोडा और प्लस एक्शन साहब डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो है मौसम ख़राब होने वाला है, इसलिए हमें जितना हमारा डाया है जो हमारा मंजूर हो चुका है तो हमें जल्द अज जल्द पानी दे दीजिए बगैर किसी पॉलिटिकल दबाव के और ग्राउंड सिचुएशन को देखकर मद्देनजर। आज तक आपने पानी कहाँ से लाया? आपने जो ऑफ द कैमरा बात हुई 1987-88 की ये बात है और अभी आपने जो बात की ये कहा कि तब से आप पानी जो है बर्फ़ से पिघला रहे हैं। क्या तब से आज तक पानी आपको उसी गिचलाम नाले से मिल रहा था या कहीं और से आपने लाया? सोर्स क्या था आपका? हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। अलबत्ता ये बात है कि कहीं कहीं छोटी छोटी कोई कुआं है, कहीं नाली है, नाली से आते हैं। हमारी जो लेडीज़ हैं वो जब बर्फ़ पड़ती है वो घाघर उठा के जाती कम से कम 1-2 किलोमीटर से वहाँ से पानी लाती है। आप सर अपने सपाट पे आइए, टीम भी आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी को शक है इन PHE इस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप किसी भी 1-4 आदमियों की टीम डालें, दोनों पंचायत को वाटर ऑफ सोर्स को देखा जाए। अगर हमारे
मुट्ठी में वाटर सोर्स निकलता है, हम लिख के देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमसे ज़्यादा उनको निकलेगा तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आप तहकीकाती टीम बिठाना चाहते बिल्कुल चाहते हैं। हमारी जो मस्जिद, जामिया मस्जिद है, कसम करके कहता हूँ, हमारे पास पानी नहीं है। वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए हम जाते हैं, कोई पानी नहीं है, हम घर से वुज़ू करके जाते हैं, जो नहीं तो अदरवाइज़ बिल्कुल जो है वो वाला महला भी हमारे पास महरूम है। अदरवाइज़ जब भी ये पीछे से झिदनी वाली जो लाइन आती है, उसमें भी हमारे जो ठेकेदार साहब ने, उसने भी सारी पाइप जो ओपन में रखी है, हमारे पास डाया लगाया, 2.5 इंच का 2 इंच का डाया लगाया, वो सारी ओपन में है। कल जब भी वहाँ -30 डिग्री होता है जहाँ से पानी निकलता है, कल जब भी वो बर्फ़ पड़ती है और सीधा 3 महीने के लिए हमारे पास बुला, ये पीएचई डिपार्टमेंट को पता है, इनको कितना तंग करते हैं, भाई हमें पानी 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 दे दो। पानी की वजह से हमें इतनी परेशानी आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसी ताकीकाती एक टीम आ जाए जो दोनों पंचायत को सारे चश्मे, जो ए से लेकर जेड तक चश्मे निकलते हैं, सबको टैप, जितने भी निकलते हैं, अगर हमारे पास वाटर सोर्स निकलता है हम लिख के देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस इस्लाम की। अदरवाइज़ इंसाफ और 4 जो लाइनें लगी हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अदरवाइज़ हम पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ फिर एक्शन लेना भी शुरू करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना किस कदर ये लोग मजबूर हैं। ये वहाँ साबिक सरपंच रह चुके हैं और किस कदर ये लोग मजबूर हैं, इनकी पंचायत ही मैं कहूँगा क्योंकि वहीं के बाशिंदे हैं, और किस कदर लोग मजबूर हैं। पानी ना होने की वजह से 1987 या 88 से इन्हें पानी नहीं मिला है। सोच सकते हैं कि क्या इनका दर्द होगा। लेकिन अफसोस की बात है, महकमा पीएचई, जिसे जल शक्ति भी कहा जाता है, वो आज तक गहरी नींद क्यों सोए हैं? क्यों इन लोगों ने आज तक इनकी गुहार को नहीं सुना? इनके कहने के मुताबिक जो AEE साहब हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोताही बरती है। अगर ये बात सही है तो इस बात की कड़ी निंदा की जाए कि आखिरकार इनके साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। बात करें हम नायब तहसीलदार कलोता हरजीत सिंह की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे भी जब मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हाँ, पानी की ज़रूरत है, लेकिन ये जो बात है ये महकमा पीएचई कर सकती है, ना कि महकमा रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ से उनको अगर लिखा गया, वो वहाँ पर गए मौके पे, उन्होंने वहाँ पर देखा कि ज़रूरत इनको पानी की है, कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर गिचलाम जो ये बात कर रहे हैं एक नाले की, और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने दिखाया, विजुअल्स में आप देखिए किस कदर जो स्प्रिंग्स वहाँ पर बाकी हैं जहाँ से पानी लोगों को मिल सकता है, मगर एक गिचलाम नाला ही इन्हें क्यों आखिर टारगेट किया जा रहा है, क्या नहीं। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला है, जो अभी उन्होंने बात की, इनके कहने के द्वारा कि अदालत ने फैसला दिया है, उस हवाले से क्या मामला है क्या नहीं, वो ये लोग जाने। लेकिन जो महकमा पीएचई की अगर हम बात करेंगे, इस मामले में नज़रसानी की जाए, इन्होंने गुजारिश की है डीसी डोडा से कि वही मौके पर वहाँ पे जाएं और देखें हक़ाइक़ क्या है क्या नहीं। अगर ये लोग गलत साबित होते हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, वही लोग सच्चे हैं। जो लोग प्रबल वाले हैं, उनकी भी अगर कोई वर्जन हो, कोई बात अगर वो रखना चाहें, उन्हें भी इजाज़त है, वो भी हमारे पास बात रख सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईमुल हक वानी को। खुदा हाफिज़।